लेकिन महाराज दशरथ को बहुत दुख है। क्या दुख है? महाराज दशरथ सोचते हैं, प्रभु आपने धन दौलत राजपाट सब कुछ दिया है, हमारे महल में किसी चीज की कमी नहीं है, 3 रानियां हैं, लेकिन हे नाथ एक भी रानी से एक भी पुत्र पैदा नहीं हुआ। महाराज को बड़ी चिंता है। बताया है महाराज दशरथ को जब बड़ा दुख हुआ है, महाराज दशरथ ने उसी समय गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया और कहा है, गुरुदेव आप तो जानते हैं कि भगवान ने धन दौलत राजपाट सब कुछ दिया है, लेकिन हे नाथ एक संतान ना होने के कारण लोग मुझे निर्वंशिया के नाम से पुकारते हैं। महाराज कोई उपाय बताइए जिससे हमारा निर्वंशिया का नाम मिट जाए। गुरु वशिष्ठ कहने लगे, दशरथ आप चिंता मत कीजिए, धैर्य रखिए और आप चिंता मत कीजिए। आपके महल में एक नहीं, 2 नहीं, 4 बालक पैदा हो गए, लेकिन ऐसे नहीं, आप अपने महल में पुत्र यज्ञ करवाइए। तो आज गुरु वशिष्ठ कहने पर महाराज दशरथ ने अपने महल में पुत्र यज्ञ रचाई है। बताया है जब यज्ञ की है तो उसी यज्ञ से अग्नि देव प्रकट हुए, हाथ में खीर का कटोरा है, वो खीर महाराज दशरथ को दी और कहा है, दशरथ आप इस खीर को ले जाकर के अपनी 3 रानियों में वितरण कर दो, और यदि तुम्हारी रानियों ने इस खीर को धारण कर लिया तो मैं कहता हूँ कि उनके गर्भ से बड़े सुंदर बालक पैदा हो गए, चिंता मत करो। महाराज दशरथ ने खीर का कटोरा लिया, ले जाकर के 3 रानियों में वितरण किया है। उसी समय श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित 3 रानियों ने खीर को जब पाया है तो कौशल्या ने मन में विचार किया कि सबसे छोटी हमारी बहन जो केकई है उसे खीर ज्यादा मिलनी चाहिए। तो मैया कौशल्या ने और सौमित्रा ने अपने खीर से आधा भाग निकाला और केकई को दे दिया। दोनों माताओं ने अपने में से भी आधा भाग जब केकई मैया को दिया है, तो ऐसा ही नहीं, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, 3 माताएं गर्भवती हुई हैं। 3 माताओं ने बड़े सुंदर बालकों को जन्म दिया है। तो बताया है कि जब महाराज दशरथ के महल में 1 नहीं, 2 नहीं, 4 बच्चे पैदा हुए हैं। महाराज दशरथ को बड़ी खुशी प्राप्त हुई है। हे प्रभु आप बड़े धन्य हैं, पहले तो हमारे महल में एक भी पुत्र नहीं था, एक भी बालक नहीं था, आज एक नहीं हमारे महल में 4 बालक खेल रहे हैं। तो बताया है महाराज कि कौशल्या से श्री राम हुए, सुमित्रा से लक्ष्मण हुए हैं, केकई से भरत और शत्रुघ्न हुए। बड़ी बधाइयां पड़ रही हैं महाराज दशरथ के महल में, सभी राज्यवासी बड़े प्रसन्न हैं। और ऐसी बात नहीं, आज प्रभु श्री राम का अवतार हुआ है तो सारे राज्य में बड़ी खुशी मनाई जा रही है। चार
नैया डालो भगवान का अवतार हुआ है। शर्म लग रही है? अरे खेलत तारो भाई खेलत तारो भाई खेलत तारो भाई अरे माथे सोए मुकुट सुहाना माथे सोए मुकुट सुहाना माथे सोए मुकुट सुहाना माथे सोए मुकुट सुहाना कुंडल कानन भाई अवधमाई कानन कुंडल भाई अवधमाई कानन कुंडल भाई अवधमाई खेलत तारो भाई अवधमाई खेलत तारो भाई अवधमाई। बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं। बताया अरे हाथ में सोए धनवा भाई 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 और गले में माला गोहाई अवधमाई गले में माला गोहाई अवधमाई खेलत तारो भाई अवधमाई खेलत। अब तुमको नहीं नचना है और दूसरे नचने को तैयार हो तो हंसो और सही। और घर में परिचय महाराज अबे नहीं नच रही और जान में घर में लला पैदा हो ताना देखो सब धूल ले लेती नच कर देता है और जानना बारात चली जाए ताना देखो डीएम एसडीएम दरोगा सब पावर नहीं गिनेगा मिले महाराज है। और इसला आप देखियो क्या इसला मिलेगा भूषण और एक लग गई महाराज तो दोबारा उठ नहीं पाए। तो आज देखो कितनी संत बैठी है। अब भगवान श्री राम का अवतार हुआ है बड़ी खुशी की बात है क्योंकि यदि आप भगवान के सत्संग में नाच लोगे तो इसमें शर्म नहीं की जाती है। बताया है इस सत्संग में नाच लोगे तो आपको 84 लाख योनियों में नाचना नहीं पड़ेगा। तो नाचते नाचती तो कहूँ नहीं दूसरों बेचारों हिम्मत करके खड़े हो बाबू की हिम्मत हरवाए देती है। तुम्हें तो सारा देवड़ा सोए धनवा भाई हाथ में सोए
शांत बैठी रहती हो। अब आनंद मिला?